तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल सिग्मा स्टेप क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2025-26 का कक्षा 10 का हिंदी का। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा वायरल पेपर है। आप ये पूरा देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 50 से 60 नंबर 100% आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखें तो पेपर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको बहुविकल्पीय दिए रहेंगे। ठीक है, बहुविकल्पियों में देखें तो दूसरा शतक प्रकाशित हुआ। दूसरा शतक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। ठीक है, कब हुआ? 1951 में शतक हुआ। ठीक है, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की उर्वशी नहीं है, पल्लव है, साकेत नहीं है, कामायनी नहीं है। ठीक है, दूसरा है छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? मैथिली शरण युग किस युग के संबंधित हैं? द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक है, और इन युगों से नहीं है। ठीक है, पांचवा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला आ जाता है अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सन, इसे 1918 कर लेना है, 1918। ठीक है, से 1936 ईस्वी तक का समय है। क्या कहते हैं इस समय को? इस समय को हम लोग कहते हैं प्रेमचंद, शुक्लयुग, प्रसाद, ये सभी इसी में आ जाते हैं, इसलिए आप उपरोक्त सभी पर टिक लगाएं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये देखो, ये पैटर्न है, ये न्यू पैटर्न है, ऐसा बोर्ड एग्जाम ने कभी नहीं पूछा था। ये मिलान वाला ये अब दे दिया है। ठीक है, मैला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। ठीक है, दूसरा चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी है? चित्रलेखा ही नहीं की है। ठीक है, उसने कहा था किसकी है? प्रेमचंद्र की है। ठीक है, कफन, कफन किसकी है? कफन भगवती चरण चश्मा की है। और ठीक है, चित्रलेखा चंद्रशेखर गुलेली की। इसका ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको सही करके आना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से उपन्यास है। निम्नलिखित में से उपन्यास क्या है? निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन, विराट की पद्मानी, कफन, चित्रलेखा। इसका आंसर आपका कफन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ये तो आपको 100% ये आपको पता होना ही चाहिए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। ये आपको 100% पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला जो आ जाता है हमारे सामने शोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनु नीलमणि शैल पर अतः परो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार? इसमें आप बताएंगे कि कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार नहीं है, इसमें क्या है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, 13वां है यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11, 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? ठीक है, इसमें आपको सोटा नहीं है, इसका आंसर आपका रोलर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? किसका? प्रा का किया जाता है। आ, परा, निर, इनका नहीं किया जाता। ठीक है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय समास नहीं है, इसमें द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास है। ठीक है, ये पूरा वायरल पेपर है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके 50 से 60 नंबर आराम से आ जाएंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप रोना भी नहीं है, आंख भी नहीं है, अंशु भी नहीं, अश्रु है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, भाव की नहीं होती, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा तब्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तब्य शब्द में वचन और विभक्ति क्या है? षष्ठवी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति और चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20वां है निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है? ठीक है, मनुष्य नहीं है, बचपन नहीं है, कोई है, कोई सर्वनाम है, बाकी ये नहीं है। ठीक है, फिर अगली तरफ हम
बढ़ रहे हैं गद्यांश की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित, ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 3 प्रश्न ये दिए गए हैं, इनके उत्तर देना है। तो आपको पढ़ना है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले सारी दुनिया में सभी देश यहाँ थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह से बोलियां, गिनती, इन सब आसान नहीं है, उसी तरह भिन्न भिन्न धर्मों समुदायों की गिनती आसान नहीं, ठीक है। इन भिन्नताओं को देखकर अगर आप अपरिचित आदमी घबराकर कह उठें कि एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह, यह एक जाति नहीं उनके जातियों का एक समूह है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को कोई जो गहराई नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने को आएगी, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली संदर्भ लिखना है, ठीक है। इसके जो मैं आपको बता दूं ये किससे, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है। और आपको जिसमें व्याख्या करने को बता रहा है, इसमें जो जो अंडरलाइन है उसकी व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। आप ऐसे ही बना बना के लिखना है, ठीक है, ठीक है। फिर अगला आ जाता है हिंदी, अथवा में है नीचे, हिंदी प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक खो जाएगा, और आज तो तरुण हैं, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर उदय दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। दोनों में ही स्वप्न शुतक होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है। ये इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं हमारे रसखान जी। कौन, रसखान जी, ठीक है। इसके लेखक रसखान जी हैं, और ये सवैया पाठ से लिया गया है। कौन से, सवैया पाठ से ये लिया गया है, ठीक है। अच्छा अगला देखें पद्यांश, मोर पका सिर राखहीं गूंजे की माल पढ़ागनी, ओढ़ पीताम्बर ले लगुड बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी, भव तो शो ही मोर रशबान शो तेरे कहें रंग करोंगी। ये बताए, ये रसखान इसके लेखक हैं, ठीक है। मुरली जितना जितना अंडरलाइन है इसको उतना कर देना है, ठीक है। ऐसे ही यह युद्धो मन विराजित नहीं, ये वाली व्याख्या है, इसके लेखक तुम्हारे सूरदास जी हैं। पद की ये वो है, ठीक है। नीचे आ गए, नीचे हम देखते हैं तो, ठीक है। अगला है हमारा संस्कृत का श्लोक है, ठीक है। इसको आपको कर लेना है, ठीक है। संस्कृत का श्लोक आपको पढ़ के लिख लेना है। उसके नीचे आएंगे ये वाला जो श्लोक है, ठीक है, ये आपको पढ़ के कर लेने हैं दोनों श्लोक, ठीक है। फिर अगला है खंडकाव्य। खंडकाव्य जो कि है आपके पूरे के पूरा ये आपके जिला पे आधारित होता है, जैसा आपका जिला में है वो वाला ही माना जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं तो ये सारे ही खंडकाव्य में, ठीक है। अब अगली बात आ जाती है हमारी, अगली बात आ जाती है हमारी जीवन परिचय पर, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इन लोगों के आपके लिए 80 शब्द में जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। इनका जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके डीपली देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही ये नीचे वाला ये पूरा करना है, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक से श्लोक प्रश्न पत्र में ना आया हो वो लिखना है। देखो आपको समझ नहीं आ रहा है तो पीछे मैंने आपको दिखाए थे जो संस्कृत में हिंदी अनुवाद वगैरह दिया था, उसी को आपको लेके देख लेना है और कर देना है, ठीक है। फिर नीचे दिए गई हैं, इनका 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, इनका हिंदी में अर्थ लिखना है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ आ गई, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। निबंध लिखने को बताया गया 200 शब्द में, आपको 2 से 3 टॉपिक तैयार कर लेने हैं। आपको पर्यावरण कर लेना, एक यातायात वाला कर लेना, इन्हीं में से एक ना एक आपको देखने को अपने एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, एक प्रार्थना पत्र उत्तर रेलवे को एक ऐसा शिकायत हुई जिसमें ट्रेन की साफ सफाई की उपलब्ध ना हो, या आप अपने हिसाब से देख के जो भी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है।